नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉमन आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सागर और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट के एक कैंपेन के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अभी दिल्ली में एक कैंपेन को लॉन्च करा है जिसका नाम है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। इस कैंपेन को दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पिछले साल भी लॉन्च करा गया था और इस साल फिर से इस कैंपेन को रिलॉन्च करा जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक तरीके की एंटी डेंगू कैंपेन है। ये डेंगू जो बीमारी है उससे दिल्ली वासियों को बचाने के लिए ये जो कैंपेन है इसका शुभारंभ दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा करा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। क्या है इस कैंपेन में ये देखने का प्रयास करते हैं। ऑन सितंबर 6 द दिल्ली गवर्नमेंट रिलॉन्च अ मास कैंपेन अगेंस्ट डेंगू एंड अदर वेक्टर बोर्न डिसीजेज। डेंगू के साथ साथ और जो बीमारियां हैं उनसे दिल्ली वासियों को बचाने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत करी गई है। क्या है इस कैंपेन में? द कैंपेन सीक्स द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली टू पिक अप देयर फोन एंड कॉल 10 ऑफ देयर रिलेटिव्स। इस कैंपेन के अंदर दिल्ली सरकार ऐसा चाहती है कि हर दिल्ली का नागरिक 10 अपने रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को फोन करे और उनको एडवाइस करे कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं डेंगू से बचने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? The campaign also urges the citizens to spend 10 minutes to inspect their own residence। इसमें दिल्ली सरकार का मेन मकसद है कि जो दिल्ली के वासी हैं वो 10 मिनट तक अपना जो रेजिडेंस है जहां पर वो रहते हैं उसको इंस्पेक्ट करें और ये देखें कि कहीं पर स्टेगनेंट वाटर पानी कहीं पर जमा तो नहीं है। ये जो बीमारियां हैं ये फैलती हैं पानी के जमा होने से। कैसे पानी के जमा होने से? जहां जिस एरिया में पानी जमा होता है घर के पार्ट में वहां पर ये जो मॉस्किटोज हैं ये ब्रीड करते हैं और ब्रीडिंग के बाद में पूरे घर के जो लोग हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं इन बीमारियों से। तो दिल्ली सरकार का मानना है कि जिसके भी घर में स्टेगनेंट वाटर हो वो स्टेगनेंट वाटर को तुरंत प्रभाव से उसको फेंक दें या फिर ये देखें कि कहीं उनके घर में स्टेगनेंट वाटर तो नहीं है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये सारी जो बीमारियां हैं ये स्टेगनेंट वाटर के कारण ही फैलती हैं। तो इसलिए स्टेगनेंट वाटर को चेक करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा हर दिल्ली वासी को बोला जा रहा है। द फर्स्ट 10 वीक्स लॉन्ग एंटी डेंगू कैंपेन वॉज लॉन्च्ड लास्ट ईयर। इस कैंपेन को लास्ट ईयर भी लॉन्च करा गया था जिसमें दिल्ली सरकार को इससे फायदा हुआ था, दिल्ली के लोगों को इससे फायदा हुआ था। वे सब्सटेंशियली रिड्यूस द नंबर ऑफ डेंगू। इस कैंपेन के कारण जो डेंगू के नंबर थे दिल्ली में वो कई हद तक गिरे थे और सिर्फ 2 डेथ रिपोर्ट करी गई थी पिछले साल पूरे दिल्ली के अंदर। तो इस कैंपेन की इतनी सक्सेस के बाद इस साल फिर से इस कैंपेन को रिलॉन्च करा जा रहा है। अब हम देखते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि वेक्टर्स किसको कहते हैं। Vectors are living organisms that can transmit infectious pathogens between humans or from animal to human। Vectors वो living organisms होते हैं जो ट्रांसमिट करने का काम करते हैं इन्फेक्शियस जो आपके वायरसेस होते हैं। जो बैक्टीरिया या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन को ह्यूमंस के बीच में या फिर एनिमल्स टू ह्यूमंस के बीच में उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर बोर्न डिसीजेज क्या होती हैं? वेक्टर बोर्न डिसीजेज आर ह्यूमन इलनेस कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, वायरसेस और बैक्टीरिया। वेक्टर बोर्न डिसीजेज वो सारी डिसीजेज होती हैं जो पैरासाइट्स के द्वारा फैलाई जाती हैं, वायरसेस के द्वारा फैलाई जाती हैं या फिर बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती हैं। तो इसके साथ साथ डेंगू वायरस आर स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडीज मॉस्किटोज। यानी कि जो आपकी डेंगू बीमारी है इसका जो मॉस्किटो होता है उसका जो नाम है वो है फीमेल एडीज। इस मॉस्किटो के द्वारा जो डेंगू बीमारी है वो फैलाई जाती है। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन सेड दैट लास्ट ईयर द गवर्नमेंट वाज एबल टू डिफीट डेंगू। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी का ऐसा कहना है कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल डेंगू को कई हद तक हरा दिया था। क्यों, कैसे हरा दिया था? कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ दिल्लीइट्स, मतलब जो दिल्ली के निवासी हैं उन सभी के कलेक्टिव एफर्ट्स के कारण, इस कैंपेन के कारण जो डेंगू है उसको कई हद तक दिल्ली गवर्नमेंट ने मात दे दी थी। द फर्टिलिटी रेट ड्यू टू डेंगू वाज नेग्लिजिबल, और जो मृत्यु दर था इस डेंगू के कारण वो ना के बराबर था।
ड्यू टू कैंपेन इन सितंबर 2019 देयर वर ओनली 2036 डेंगू केसेस। पिछले साल 2036 डेंगू केसेस मिले थे पूरी दिल्ली में और सिर्फ 2 लोगों की डेथ हुई थी इस डेंगू के कारण। अगर हम कंपेयर करें इसको 2015 से, तो 2015 में 15,000 से ज्यादा केसेस आए थे और 60 से ज्यादा मृत्यु हुई थी दिल्ली में बिकॉज ऑफ डेंगू। तो इसलिए दिल्ली सरकार ऐसा कह रही है कि इस कैंपेन का बहुत हद तक दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं डेंगू के बारे में, डेंगू की हालात इंडिया में किस तरीके के हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट डेंगू इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, डेंगू इन इंडिया रिपोर्ट को जो प्रिपेयर करता है वो करता है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, और उसने ये बताया है द नंबर ऑफ डेंगू वेंट अप इन 2019। पूरे भारत के अंदर 2019 में जो डेंगू के नंबर हैं वो कई हद तक पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं। 2018 में ये जो केसेस थे डेंगू के पूरे भारत में वो 1,01,192 केसेस थे 2018 के अंदर, और 2019 में इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आई है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। एफर्ट्स टू कंट्रोल डेंगू, क्या क्या हम कर रहे हैं डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, पूरी दुनिया में क्या क्या एफर्ट्स चल रहे हैं। द डेंगू वैक्सीन डेंग वैक्सिया वाज अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए। डेंगू की जो वैक्सीन है डेंग वैक्सिया, इसको अभी अभी अप्रूव करा गया है 2019 के अंदर यूएस एफडीए के द्वारा। यूएस एफडीए क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा डेंगू की जो वैक्सीन है उसको अभी अभी अप्रूवल मिली है 2019 में। और ये जो है ये इसको टेस्टिंग करी जा रही है 9 से 16 साल की उम्र के बीच के लोगों के ऊपर। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे देश में नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है और कौन इसको चला रहा है। इट इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल करने के लिए मलेरिया को, फिलेरिया को, जैपनीज एनसेफेलाइटिस को, चिकनगुनिया को और डेंगू को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम दिल्ली इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इस प्रोग्राम को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कर रहा है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में देखने का प्रयास करा कि किस तरीके की कैंपेन दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, इसका फायदा क्या हुआ है पिछले साल, और इस साल किस मकसद से इस कैंपेन को दोबारा से रिलॉन्च करा गया है। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में देखा कि कैसे लोगों को जागरूक करने से बहुत सारी बीमारियों से लड़ा जा सकता है। तो चलिए आज अपना जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।